हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। स्वागत है आप सभी का आज की आंसर राइटिंग मास्टर क्लास में। आज हम फिर से आ गए हैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने और कैसे हम इन क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। दीज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड बाय द एमपीपीएससी रिसेंटली इन द एमपीपीएससी मेंस ऑफ 2024। द क्वेश्चंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम in the examination are Pachmadi Woodcraft, Treaty of Gwalior, write a note on Parivrajika dynasty. These questions are coming from paper 1 part A, right? So the question is coming from the dynasty, right? Dynasties of Madhya Pradesh as well as the his culture, art and architecture of Madhya Pradesh. As you can see, so this question is related to art and architecture, right? And the Treaty of Gwalior related to again सिंधियाज, राइट? सिंधियाज के साथ ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। द डायनेस्टीज ऑफ एमपी, right? After third Anglo-Mysore war, during the third Anglo-Mysore war, this treaty was signed. And what was the purpose behind that? So we need to write that in a 2 marker. So these questions, Prashna 1.13 and 1.9, those are the 2 markers. Again, a 7 marker question comes related to the Parivrajika dynasty. That comes from unit 2. कहाँ से आ रहा है वो? unit 2 of paper 1. ठीक है, चलिए, so let's start our session. Before that, a little bit of announcement. Our 1 year test series, 1 year long यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज, राइट, ये स्टार्ट हो गई है। सो आप में से जितने भी बच्चे हैं जो एकदम स्क्रैच से प्रिपेयर करना चाहते हैं, मेंस एग्जामिनेशन डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है। बहुत से बच्चे मुझे ऐसे मैसेजेस करते हैं कि सर डेली आंसर राइटिंग आप करवाते तो और बेहतर रहता, आप डेली के मुझे टॉपिक्स देंगे और मैं टॉपिक पढ़ूंगा और फिर हम उस पर आंसर लिखेंगे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मेंस मेंटरशिप सेशंस में करते हैं। किस में करते हैं? मेंस मेंटरशिप सेशंस में करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको एक बिल्कुल स्क्रैच से डेली बेसिस पे लिटिल बाय लिटिल आगे बढ़ते हुए मेंस मेंटरशिप में डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसका नाम है मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। इट इज़ ऑलरेडी गोइंग ऑन, राइट? सो स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, वो डेली बैठते हैं आफ्टर द क्लास, दे डिस्कस विथ अस, वी आर गिविंग देम टारगेट्स ऑन द डेली बेसिस, फिर उनको असाइनमेंट्स मिलते हैं, फिर वो टेस्ट देते हैं, राइट? सो इफ़ यू वांट टू अप्रोच लाइक दैट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास नोट्स हैं, आपने एक बार पढ़ा हुआ है, आप उसकी टेस्ट दे दे के इवैल्यूएशन से अपनी प्रिपरेशन को गेज करना चाहते हैं, वो भी अप्रोच रख सकते हैं। फॉर डेली आंसर राइटिंग DAW का भी प्रोग्राम ऐप पर अवेलेबल है, यू कैन परचेज दैट, राइट? मेंस मेंटरशिप के लिए यू नीड टू कॉन्टैक्ट अवर नंबर जो आपको नीचे दिया हुआ है, तो फिर उसमें पर्सनल मेंटरशिप रहती है और वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन टू द टूडेज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज पचमढ़ी वुड क्राफ्ट। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? पचमढ़ी वुड क्राफ्ट, राइट? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कुछ आइडिया ये होना चाहिए कि कितने तरह के वुड क्राफ्ट और बेल मेटल्स हमारे यहाँ बनते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ आर्ट्स और आर्टिजन्स जो है सर्वाइव करते हैं, स्पेशली बुधनी के टॉयज, आपको पता है ग्वालियर के, श्योपुर कला के, रीवा के, अलग अलग जगह पे जो टॉयज हैं, वुडन टॉयज हमारे यहाँ फेमस है। इसके अलावा और क्या फेमस है? जैसे ढोकरा आर्ट पे क्वेश्चन आया था, कब आया था? प्रीलिम्स एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। ढोकरा आर्ट ये क्या है, राइट? एंड कौन सी ट्राइब्स करती हैं इसको प्रैक्टिस? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में जितनी भी ट्राइब्स हैं प्लस जितने भी लोकल आर्टिजन्स हैं रूरल एरियाज में, वो किस तरह की अपने लाइवलीहुड के लिए आर्ट डेवलप करते हैं, वो आपको पढ़ना है। दैट इज बिलोंगिंग टू द यूनिट 4 ऑफ पेपर 1 पार्ट ए, करेक्ट? सो हाउ टू डील विद द क्वेश्चंस लाइक दिस? जैसे क्वेश्चन आता है पचमढ़ी वुड क्राफ्ट, सो ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ वुड वर्किंग प्रैक्टिस इन एंड अराउंड पचमढ़ी, राइट? सो यहाँ पे एज यू कैन सी इन द बॉटम, दीज आर सम ऑफ द वुड क्राफ्ट्स डेवलप्ड देयर। वैसे ही वुड क्राफ्ट्स आपके बुधनी सेक्शन में भी मिलेंगे, बुधनी एरिया में जो मिलेंगे, बुधनी टॉयज की तरह जो फेमस हैं, राइट? साथ ही साथ पचमढ़ी में यहाँ पे नियर बाय आपके टीक एंड साल इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। क्या फेमस है? टीक एंड साल के ट्रीज, राइट? तो टीक एंड साल के ट्रीज फेमस हैं, वहां उनकी वुड से इसको डेवलप किया जाता है, करेक्ट? सो यू कैन नॉट ड्रॉ
about the toys or the woodcraft here, so you can write that in the answer. So it's a traditional art, as you can see, it's a traditional art of woodworking practiced in and around Pachmadi, that is inherent in the question itself. It utilizes the available woods from the surrounding Satpura range, including sal trees, teak trees, and other local varieties. What you can write extra here is one more point you can add, it supports the local community. क्या लिख सकते हैं आप? It supports the local communities. ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में यू मस्ट बी इंटेलिजेंट इनफ to give some points which can be little bit generic, but that will suffice you or makes your answer better than others. As I've already told you कि आपके आंसर्स दूसरे बच्चों से सेम आंसर कंपेयर होगा एंड देन द मार्किंग विल बी अलॉटेड। करेक्ट। चलिए, अब इसमें और क्या हम लिख सकते हैं वैल्यू एडिशन में? यहाँ पे देखिए फेमस वुड क्राफ्ट जो आपको तैयार करने आने वाले एग्जाम के लिए, ग्वालियर वुड क्राफ्ट, श्योपुर कला, रीवा एंड बुधनी रायसेन, राइट। इसी के साथ साथ आपको मैं एक और सजेशन दूंगा कि आप जीआई टैग्स जरूर पढ़ के जाएं। 2025 में जो बच्चे मेंस में अपियर हो रहे हैं इन द कमिंग मंथ्स, तो वहां पे जीआई टैग जरूर पढ़ लें। और एक बेल मेटल क्राफ्ट कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये क्या होता है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन लॉस्ट वैक्स टेक्निक से हम देख रहे हैं कि सिंस द आईवीसी एंड वैदिक पीरियड ये टेक्निक का यूज किया जा रहा है। हमने ये भी देखा था कुछ दिन पहले रिगार्डिंग व्हाट, जो आपको क्वेश्चन आया था अबाउट टेराकोटा, हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है। टेराकोटा फिगराइंस पे मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, साथ ही साथ स्टोन कार्विंग्स पे आ चुका है, ब्रॉन्ज स्टैचू पे आ चुका है। तो वहां कौन सी टेक्निक यूज होती थी? लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना 2 मार्कर, जितने भी बच्चे अभी रिसेंटली 2025 का मेंस में अपियर होने वाले हैं, राइट। एंड जो 2026 के लिए हो रहे हैं उनके लिए मैं ये क्वेश्चंस आने वाली क्लासेस में जरूर लेके आऊंगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर ढोकरा आर्ट का जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये मैं लिख के लाया हूँ। इट इज ऑल्सो नोन एज बेल मेटल क्राफ्ट, बेल मेटल कास्टिंग टेक्निक यूजिंग द लॉस्ट वैक्स मेथड, दैट इज अ 2 मार्कर विच कैन बी आस्क्ड इन द कमिंग एग्जामिनेशन। ढोकरा आर्ट ऑल्सो नोन एज बेल मेटल क्राफ्ट, मेटल कास्टिंग टेक्निक्स यूजिंग द लॉस्ट वैक्स मेथड, also practiced by, it is primarily practiced by the Dhokra Damar tribes in India. So right, they are basically prevalent in the Chhattisgarh and the border areas of Madhya Pradesh, Dhokra Damar tribes। और यहाँ पे ये ट्राइब्स क्या प्रैक्टिस कर रही हैं? लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बेल मेटल क्राफ्ट्स क्रिएट करती हैं। किस तरह के क्राफ्ट होते हैं सर? एज यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, दिस तरह से बेल मेटल क्राफ्ट क्रिएट किए जाते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल एक और बनता है कि बेल मेटल होता क्या है? ठीक है, बेल मेटल होता क्या है? तो बेल मेटल किसका एलॉय है? इट्स अ सिंपल केमिस्ट्री क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है ब्रास किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, ब्रॉन्ज किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, और बेल मेटल किसके कॉम्बिनेशन से बनता है? लाइक कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस टिन। तो यहाँ पे कॉपर प्लस जिंक हो गया ब्रास, कॉपर प्लस टिन में ब्रॉन्ज और बेल मेटल दोनों आते हैं। अगर टिन का परसेंटेज आप ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो बेल मेटल कहलाता है। परसेंटेज नॉर्मल रखेंगे, जिस प्रपोर्शन मिलाया जाता है, तो ब्रॉन्ज और जिंक आ गया, तो फाइनली ब्रास। इस तरह से हम एक एलॉय को बिल्ड करते हैं और उसकी कास्टिंग करते हैं। क्लियर? चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच इज रिलेटेड टू द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817 एडी। अब ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 1817 है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है, और साथ ही साथ सिंधियाज से भी ये क्वेश्चन लिंक्ड है। अब ये 1817 में साइन किया गया था, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग ही आप ऐसी करेंगे साइंड। यहाँ पे आप बॉक्स भी बना सकते हैं अपने एग्जाम में, जैसे साइंड, साइंड के ऊपर बॉक्स बना दीजिए, दैट इज पॉइंट नंबर 1। 1817 बिटवीन शिंदेज यानी शिंदियाज एंड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में हार के बाद मराठास को लगा कि अपनी प्राइड को रिस्टोर करने के लिए हम दे स्टार्टेड विद द बैटल, और इसमें पिंडारीज ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। पिंडारीज जो थे वो मराठास की साइड से फाइट कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को लगा कि हमें किसी एक पावर को शांत रखना होगा और अपने साइड रखना होगा, तो उन्होंने ग्वालियर के शिंदेस को, जिनकी कैपिटल उस समय उज्जैन थी, उसको अपनी साइड ले लिया, राइट। और फिर वहां पे उनके साथ एक ट्रीटी साइन की। इट वाज अ ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी विद द शिंदेस, क्योंकि उनको राजपूत यानी राजपूताना के बहुत सारे अपने एरियाज देने पड़े थे, राइट। एंड साथ ही साथ उनको पिंडारीज के अगेंस्ट जो फाइट थी ब्रिटिश की, उसमें उनका कमिटमेंट लिया था कि आप ब्रिटिश का सपोर्ट करेंगे, राइट। सो दैट वाज द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर ऑफ 1817। सो 1817 में फिर से बोल रहा हूं, आंसर की शुरुआत करेंगे तो साइंड से शुरुआत करिए। दूसरा किसके बीच में है? तो दूसरा पॉइंट आपने दिया बिटवीन द शिंडेज एंड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर।
Next important point, Shindes gave up Rajasthan and led joint operations against the Pindaris. This was very important point of the treaty. बहुत ज्यादा important था. So दो important point यहाँ पे निकल के आए. पहला, उनको राजस्थान के राजपूताना प्रिंसली स्टेट्स को गिव अप करना पड़ा था, राजस्थान का एरिया गिव अप करना पड़ा था, जो आप देख सकते हैं धौलपुर, भरतपुर, वो वाला पूरा सेक्शन, सवाई माधोपुर. नेक्स्ट उसके बाद पिंडारीज के साथ जो फाइट होगी उसमें आप हमारा साथ देंगे, जबकि पिंडारीज मराठास के सपोर्ट में थे, बट स्टिल यहाँ पे पिंडारीज के अगेंस्ट उन्होंने शिंदेस को, सिंधियास को यूज किया टू मेक देम वीक, और मराठास की पावर को मालवा में फाइट करने में इजी जाए थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में. ठीक है. और साथ ही साथ रेड जो पिंडारीज करते थे, जो ब्रिटिशर्स के ऊपर मालवा एरिया में, उससे उनको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना था. ठीक है. नाउ द मराठास एंड द रोहिलास एंड द पठान्स हु इनिशियली अकम्पनीड द मुगल्स एंड लेटर पिंडारी वॉर. तो यहाँ पे वैल्यू एडिशन में जो पिंडारीज है, ये भी आने वाले एग्जाम्स में आपके 2 मार्कर में आ सकता है. किस में आ सकता है? 2 मार्कर में आ सकता है. अब यहाँ पे पिंडारीज में क्या है, मराठास हैं, रोहिलास हैं और पठान्स हैं. इनके मिले जुले ग्रुप को पिंडारी बोला जाता था उस टाइम पे. एंड दे वर द वॉरियर क्लैन, जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, हाथ में तलवार होती थी, भाले होते थे, स्पीयर होता था, राइट. एंड मल्टीपल ग्रुप्स में थे, और ये सिंपली लूटपाट मचाते थे. जो बूटी मिलती थी, यानी जो लूट का जितना भी सामान होता था, पैसा होता था, उसी से ये सरवाइव करते थे. इनिशियली ये मुगल्स के साथ रहते थे, मुगल्स की साइड से फाइट करते थे, लेकिन फिर छत्रपति शांबाजी महाराज और छत्रपति शाहूजी महाराज और बाद में पेशवास के साथ रहते रहते फिर ये मराठास की साइड से फाइट करने लगे थे, बिकॉज देयर मेन मोटिव वॉज द इकोनॉमिक, यानी मॉनिटरी मोटिव्स होते थे उनके. ठीक है. सो दैट वाज ऑल अबाउट द पिंडारीज. तो दो चीजें याद रखना इस ट्रीटी ऑफ 1817 में, एक तो राजस्थान को गिव अप किया, दूसरा जॉइंट ऑपरेशन अगेंस्ट पिंडारी किया. किसके बीच में हुई थी? शिंडेज और ब्रिटिश के बीच में. कब साइन हुई थी? 1817 में. थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था? 1817 टू 1818. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर 2 मार्कर में इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी, आप इसको यूज जरूर करें. चलिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ ग्वालियर के बारे में एक इंफॉर्मेशन और, 1817 से 1819 देयर वाज अ फाइनल एंड डिसाइसिव ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मराठास कन्फेडरेसी पेशवा बाजीराव टूज फोर्सेस सपोर्टेड बाय दोज ऑफ मुदोजी भोसलेस ऑफ नागपुर एंड मल्हार राव होलकर ऑफ 3. मतलब ये पॉइंट ये बता रहा है कि जब जो आपका बेसिकली थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ, वो किसके बीच में हुआ, राइट. सो इट वाज बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी, साथ में मराठा कॉन्फेडरेसी. मराठा कॉन्फेडरेसी में कौन कौन था? पेशवा बाजीराव 2 थे, राइट. एंड ही वॉज सपोर्टेड बाय मुधोजी 2, भोसलेस का सपोर्ट भी मिला वहां पे, और साथ ही साथ मल्हार राव होलकर 3 ऑफ इंदौर का भी सपोर्ट मिला. तो ये जो मैप है आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और डिटेल में दिखाता हूँ आपको. देखिए, मराठा कन्फेडरेसी में कौन कौन थे बेसिकली? सिंधियास, भोसलेस, होलकर, गायकवाड़ और पेशवास. अब इसमें से ब्रिटिशर्स ने क्या किया? ट्रीटी ऑफ ग्वालियर से सिंधियास को अलग कर दिया मराठास की कन्फेडरेसी से, और उसको वीक बना दिया. एंड सिंधियास वर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द मराठास कॉन्फेडरेसी, स्पेशली इन द नदर्न रीजन ऑफ द मालवा बुंदेलखंड सेक्शन. ठीक है. अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है, ये सिंधियास का है. इनकी इनिशियल कैपिटल जो थी वो उज्जैन थी. नीचे वाला सेक्शन होलकर का है, यहाँ भी होलकर है, और यहाँ पेशवास का डोमिनेशन है, यहाँ गायकवाड़ का और भोसलेस का सेक्शन तो यहाँ पे ईस्ट की तरफ है, जिनकी कैपिटल नागपुर हुआ करती थी, राइट. सो यहाँ पे ब्रिटिशर्स वेयर इनिशियली होल्डिंग दिस रीजन ऑफ बंगाल एंड अवध, बट उनको चाहिए था कि मालवा में भी हम कंट्रोल करें. और यहाँ पे जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, बेसिकली कौन सी प्रेसिडेंसी? यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उस पर उनको कंट्रोल करना था. तो इस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जब उन्होंने मराठास को डिफीट किया, तो उसके बाद यहाँ के जितने सेक्शंस थे, मालवा एंड रीजन, खानदेश रीजन, इसको पूरा का पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी में मर्ज किया. सो दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर. एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आगे, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर को भी अच्छे से तैयार करके जाना है. एंड इफ देर आर एनी ट्रीटीज, ट्रीटी ऑफ बसैन, देखिए यहां पे लिखा है क्लियर कट प्रीवियस स्लाइड में, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं, ट्रीटी ऑफ बसैन, जिसको वाशी बोलते हैं, 1802 में साइन हुई थी सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, जो कि बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी मराठास के लिए. तो ये भी हो सकता है अगली बार ट्रीटी ऑफ ग्वालियर की जगह ट्रीटी ऑफ बसैन आ जाए. बसैन आज की डेट का वाशी है, मुंबई का, वहां पे वो फाइट हुई थी, बैटल हुई थी, और वहां पे ट्रीटी हुई थी, और उसके टर्म्स कंडीशंस क्या थे, ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा. ठीक है. एंड दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द मराठा कन्फेडरेसी. अगर आप ये जो स्लाइड है इसको आप रख सकते हैं. अगर आपको स्लाइड चाहिए तो आई विल शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप, मैसेज कर दीजिएगा. और इस फिगर को जरूर अपने पास रखिए. अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज रिलेटेड टू थर्ड क्वेश्चन जो हमारा आज का टारगेट था, वो है राइट अ नोट ऑन परिव्राजिका डायनेस्टी। व्हाट इज द परिव्राजिका डायनेस्टी? इट इज बिलोंगिंग टू द एंशियंट पार्ट ऑफ इंडिया। सो एमपी की जो डायनेस्टीज हैं उसमें दो सेक्शंस आते हैं। पहला सेक्शन आता है एंशियंट सेक्शन और दूसरा सेक्शन आता है मीडिएवल एंड मॉडर्न सेक्शन डायनेस्टीज में, राइट? सो यूनिट 2 इज रिलेटेड टू एंशियंट, यूनिट 5 इज रिलेटेड टू द मॉडर्न एंड मीडिएवल पार्ट, राइट? अब परिव्राजिका डायनेस्टी डायरेक्टली सिलेबस में दिया गया है, क्वेश्चन भी बहुत डायरेक्ट आया है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि राइट अ नोट। अब नोट में आपके पास मल्टीपल डायमेंशंस आ जाते हैं। जैसे सर मैं कितने डायमेंशंस ऐड कर सकता हूं? एटलीस्ट 6 to 7 डायमेंशंस आप कोशिश करिए कि इसमें ऐड कर पाए। तो देखिए सबसे पहले है रूलिंग डायनेस्टी इन सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट। दूसरा है ड्यूरिंग द फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी सी। कब की बात है ये? फिफ्थ सिक्स सेंचुरी सी यानी एंशियंट इंडिया की बात है, राइट? सो दो डायमेंशंस दिए। सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट परिव्राजका, तो व्राजका जो होते हैं वो बेसिकली असेटिक्स होते हैं, इनका नाम ही वहीं से पड़ा। जैसे वही थर्ड पॉइंट मैं आपके सामने लेके आया, परिव्राजका मीन्स वेंडरिंग असेटिक्स। तो बेसिकली जंगल में रहते थे, दे वर ऑफ ब्राह्मण ओरिजिन, भारद्वाज क्लैन से बिलोंग करते थे, राइट? एंड इसलिए सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट का ये जो बुंदेलखंड, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ का एरिया है, ये पूरे एरिया में परिव्राजकास वेयर सेटल्ड, राइट? एंड ड्यूरिंग द फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी सी यानी पोस्ट गुप्ता पीरियड में ये कहानी इनकी हो रही है। और ये बेसिकली तब के इनके वेसल्स कहे जाते थे। किस क्या कहे जाते थे? वेसल्स। वेसल्स का मतलब क्या होता है? फ्यूडेटरीज, ठीक है? तो दोनों तरह के वर्ड हमको यूज करने हैं, एग्जाम में याद रखना आप लोग। कई बुक्स में वेसल्स वर्ड यूज किया, कई बुक्स में फ्यूडेटरीज वर्ड यूज किया है, तो दोनों ही वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद सोर्सेस क्या है? नेक्स्ट डायमेंशन जो आप दे सकते हैं, खो इंस्क्रिप्शन। कहां से मिला? सतना डिस्ट्रिक्ट से। खो इंस्क्रिप्शन से हमको परिव्राजकास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, right? Next important, vessels means acted as the feudatories of the Gupta empire. This is again a one dimension you can add in your answer. Next important, the special regions to Bundelkhand region, specifically the areas around Panna and Satna, the areas around Panna and Satna. Next point आप क्या add कर सकते हैं? The famous kings, that is very important. So multiple dimensions आपने दिए, ruling dynasty किस region में थी, किस टाइम पीरियड में थी, तो फिफ्थ एंड सिक्स सेंचुरी। मीनिंग क्या है? वेंडरिंग असेटिक। उसके बाद आपने लिखा कि इसके सोर्सेस क्या है, तो खो इंस्क्रिप्शन सतना में। उसके बाद ये वेसल्स थे गुप्तास के। उसके बाद रीजन इनका बुंदेलखंड, पन्ना एंड सतना रीजन था। आप फेमस किंग्स की बात करें तो सुशर्मन, हस्तिन एंड उनका उनका जो बेटा था समक्षोभ, ये तीनों इंपॉर्टेंट किंग्स हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एंड द रूल बिटवीन 475 to 517 एडी, राइट? स्पेशली हस्तिन जो है यहाँ के वन ऑफ द फेमस रूलर है परिव्राजिका डायनेस्टी के, हु रूल्ड बिटवीन 475 to 517 एडी। सो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, आगे से टेम्पलेट बना लेना। जो भी डायनेस्टीज पूछेगा उस पर एक नोट तैयार करना, उनका रीजन क्या था, टाइम क्या था, सोर्स क्या है, मीनिंग क्या है, किसके वेसल्स थे, एंड देन रीजन क्या है, फेमस किंग्स क्या है। लास्ट पॉइंट, they were the lineage of the Brahmins of the भारद्वाज गोत्र। किसकी लीनियज थी ये? ब्राह्मण से भारद्वाज गोत्र के। तो यहां से आपका ये पॉइंट मैच करता है कि दे वेर द वेंडरिंग असेटिक अंडर द गुप्तास, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड टू रूल एज ए डायनेस्टी इन द सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट एरिया ऑफ द बुंदेलखंड, पन्ना, सतना रीजन, यानी जो बेसिकली आपकी भांडरेर रेंज एंड पन्ना रेंज वाला रीजन है, और साथ ही साथ कैमूर रेंज एंड भांडेर प्लेट्यू वाला जो सेक्शन है वहां पे ये रूल करते थे, वहां के जंगलों में ये रूल करते थे, ठीक है? So that is all about the Parivrajika dynasty, right? So again, I am simply announcing that the 1 year long test series daily answer writing program या मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में से कुछ भी आप ज्वाइन करके आगे बढ़ें और बेनिफिट उठाएं और इस टाइम का यूटिलाइजेशन करें, राइट? प्रीलिम्स का कट ऑफ आ चुका है और कट ऑफ अनरिजर्व के लिए 79 क्वेश्चंस गया है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 76 क्वेश्चंस गया है। तो कट ऑफ इज हाई फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, एंड कट ऑफ उसके लिए भी आपको 3 महीने एटलीस्ट देने होंगे। बट उसके पहले अगर मेंस की आपने तैयारी नहीं की तो आगे बहुत मुश्किल होने वाली है, बिकॉज प्री और मेंस के बीच में टाइम हमेशा कम रहता है। तो अभी ही करेक्ट टाइम है, फोकस ऑन दैट। एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आई एम सेइंग दिस इज द राइट टाइम इफ यू वांट टू स्टार्ट क्लासेस। तो संज्ञान बैच, अगर आप डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, यू हैव द नोट्स। तो डीएडब्ल्यू बैच, अगर आप सारे नोट्स रेडी हैं तो आपके और टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं वीकली पूरी यूनिट वाइज। अगर आपको लगता है कि सर आप मुझे डेली टॉपिक दीजिए, डेली गाइड करिए, डेली आप मेरे को पुश करिए कि मैं इतना पढ़ूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक और फिर उस पर टेस्ट दूँ, तो आप मेंस मेंटरशिप में आ सकते हैं। तो मल्टीपल
अप्रोचेज़ आर देयर, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसके साथ आगे बढ़िए। हमारे लिए इम्पोर्टेंट और आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन। सिलेक्शन होना चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग इज़ सेकेंडरी, ठीक है? तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो है पचमढ़ी वुडक्राफ्ट, टीटी ऑफ ग्वालियर, राइटर नोट, परिव्राजक डायनेस्टी। ये तीनों क्वेश्चंस मैंने आज डिस्कस किए। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन द नंबर गिवन बिलो, राइट, एंड आई विल बी इन टच विथ यू, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट आंसर राइटिंग मास्टर क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू वेरी मच।